ओम शांति। आज जो बाबा के 16 अक्टूबर के ही महावाक्य कंटिन्यू करते हुए टॉपिक है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज बाप दादा कहते हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है या लेने का किया है, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना कि 15 दिन के बाद लिखेंगे, चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, यह हो गया। ऐसे कोई भी कंप्लेन नहीं आई, फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना। जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है, इसके लिए कह रहे हैं। सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। इसमें महादानी नहीं बनना है। 2 बातें मुख्य याद रखना है कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना, और दूसरी बात अपने को अवतरित समझो। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वो सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आँखों से और कुछ देखना नहीं है। आँखें भी दे दी ना, पूरे परवाने होना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आँखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा न दो। इसके लिए परवानों को सिवाय समा के और किसी को नहीं देखना है। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सकें, यह मन को ड्रिल करानी है। यह ज़रूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज़ में, 1 सेकंड में फिर आवाज़ से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही न सके। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी
अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो कैसे भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वे कुछ नहीं हैं। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्कूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांस अपनी तरफ खींचने वाली हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसलिए ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकती। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज़्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाते हैं। शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चातक है। चातक बनने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चातक है, यह इस ग्रुप की विशेषता है। लेकिन चातक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र में देखें तब फिर छात्रों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी छात्रक तो हैं, फिर रिजल्ट आने बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी छात्रक हैं, फिर विजय माला के नज़दीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।